हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा दर्द झेला है, बहुत ज़्यादा परेशानियों में ये रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुख इन्होंने झेला है। और ये इंसान जब आपके साथ थे तो इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था। उस समय इनके साथ कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। कभी कभार कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो आप इनको सलाह देते थे, आप इनका साथ भी देते थे, आप इनकी मदद भी करते थे। लेकिन आपसे अलग होने के बाद इस इंसान ने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है, बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं। और ये इंसान का ऐसा रहा है गाइस कि ये पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते रहे हैं। ये पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे हैं। पैसों के लिए ऐसा था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है और पैसों के पीछे भागने वाले ये इंसान रहे ही हैं पहले से ही। और ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपके साथ रिश्ते में आए, ये भी हो सकता है। इनके साथ पहले से ही थर्ड पार्टी रही है, बाद में इन्होंने आपके साथ ऐसा है कि रिश्ता जोड़ा है। तो थर्ड पार्टी को और आपको साथ में लेकर ये चलना चाहते थे और वैसा ये करते भी रहे हैं। जब तक आपको सच्चाई का पता नहीं रहा है तो ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ कि ये इंसान थर्ड पार्टी के भी साथ रहे और आपके भी साथ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को साथ में लेकर चलना चाहते थे। और इस इंसान का ये रहा गाइस कि ये आप कुछ भी जानना चाहते भी तो ये आपको कोई भी बात सही तरीके से बताते नहीं थे, घुमा फिरा कर ये आपसे बात करते थे। बहुत ज़्यादा ये झूठ भी बोलते थे, बातें भी छुपाते थे, किसी तरह आपको सच्चाई पता ना चले, ये इस इंसान को रहता था। इनके दिमाग में यही बात रहती थी कि आपको सच का पता ना चले, आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता ना चले। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और कुछ के लिए थर्ड पार्टी फैमिली भी है। तो जो भी रहा है, ये इंसान ऐसा था कि थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं, उनकी ये सुनते थे और आपको भी साथ में लेकर ये चलना चाहते थे। लेकिन अभी की जो इनकी एनर्जी है वो ऐसी है कि अभी ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और पास्ट की चीज़ों को भी ये याद कर रहे हैं। और इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। आप जब इनके साथ रहे गाइस तो ये तो उस समय नहीं समझ पाए कि इनको ऐसा है कि आपको भी संभाल कर रखना चाहिए, आपको किसी तरह से जाने नहीं देना है। ये उस समय इस बात को नहीं समझते थे। ये इनका ऐसा था कि ये अपने हिसाब से हर चीज़ को चलाते और ऐसा था कि ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ ये देते भी नहीं थे। कभी मन किया तो बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखा दिया, कभी ऐसा है कि बिल्कुल इग्नोर करने लगे। तो ये उस समय इनका चलता था। लेकिन अब ऐसा है कि ये नो कांटेक्ट जो आया है, आपसे जो अलग रहे हैं, तो इसमें ऐसा है कि इनको ये बात तो समझ में आ गई कि इनको भी आपका साथ चाहिए, ये आपके बिना नहीं रह सकते। तो अब ये नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। अब इनको ये लगता है गाइस कि इनको आपको वही सारी चीज़ें देनी चाहिए जो ये आपको पास्ट में नहीं दे पाए और आप इनको देते रहे। तो अब वही सब आपको ये देना चाहते हैं, जो प्यार जो केयर आपने इनकी की है वो अब आपके साथ ये करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वही सारी चीज़ें ये आपको लौटाएं और ये आपकी ज़िम्मेदारी लें, आपका साथ दें, जो कि ये पास्ट में नहीं करते थे। अब इनको ये बात समझ में आ रही है गाइस कि इन्होंने गलती की है आपका साथ छोड़कर, इनको आपका साथ देना चाहिए था। तो अब ऐसा है कि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा भी है। और आज तक आप अपने पर्सन से यही चाहते रहे हैं गाइस कि ये कभी तो फ्यूचर की बात करें, कभी तो ये कमिटमेंट दें। लेकिन ये इंसान इन चीज़ों से दूर भागते थे। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते तो ये इंसान ऐसा था कि बिल्कुल आपको इग्नोर करने लगते, आपसे दूरी बना लेते, क्योंकि ये फ्यूचर की प्लानिंग इनकी कोई थी ही नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि ये आपसे अलग रहे हैं तो इनको भी एहसास हुआ है कि इनको आपका साथ चाहिए, इस बात को ये समझ पाए। तो इसलिए अब ऐसा है गाइस कि ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, अभी आपका साथ देना चाहते हैं।
किसी तरह से ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपका साथ चाहते हैं। और ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ ये रहे हैं तो यहाँ पर कुछ तो भी इनके साथ प्रॉब्लम आई है, कुछ तो इनको ऐसा समझ में आया कि वो इनके लिए सही नहीं है, आप इनके लिए सही हैं और आपका साथ इनको नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी एक बात हो सकती है जिसकी वजह से भी ये इंसान के दिमाग में यही चल रहा है कि आपको कमिटमेंट देना है। पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, आप इनके लिए सब कुछ किए, फिर भी ये आपको धोखा देकर गए हैं, आपका साथ छोड़ कर गए हैं। तो अब ये चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो। और आपके पर्सन को भी ये लगता है गाइस कि आप शायद आज भी इनका इंतज़ार करते हैं और आप ऐसे इंसान हैं जो इनके लिए लॉयल रहे हैं। आपने कभी कोई छल कपट नहीं किया है इनके साथ, कोई धोखा नहीं किया है, बल्कि ये आपके साथ धोखा करके गए हैं, आपको ये इंसान हर्ट किए हैं। तो इस बात को ये भी समझ पा रहे हैं, तो इनको यही लगता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। और थर्ड पार्टी जिसके साथ अभी ये हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने कंट्रोल में रखा है पास्ट में भी, और अभी ऐसा है कि आपके पर्सन को कुछ तो भी थर्ड पार्टी के बारे में सच्चाई पता चली, या थर्ड पार्टी के साथ इनके रिश्ते में समस्या तो यहाँ पर दिखाई देती ही है। अब ये किस वजह से है ये तो आपके पर्सन ही अच्छी तरह से जानते हैं और ये थर्ड पार्टी को पता है। तो कुछ भी बात है इन दोनों के बीच जिसकी वजह से इनके रिश्ते में तो प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी की तो ऐसा ही दिखाई देता है कि कोई सच्चाई इनके सामने आई है, थर्ड पार्टी ने शायद इनके साथ कोई धोखा किया, जो भी है इनके साथ जो भी परेशानी है, इनका रिश्ता वहाँ पर सही नहीं है। तो ऐसा है कि आपके पर्सन इसीलिए चाहते हैं कि जो सही इंसान है उसके साथ जो ये करके गए, गलत करके जो ये गए हैं, बस उसी का कर्मा है जो ये फेस कर रहे हैं। ये भी इस इंसान को लगता है। तो उनको यही लग रहा है कि ये मौका है गलती सुधारने का। अभी भी ये आपका साथ दें, आपकी तरफ बढ़ जाएं, तो हो सकता है कि जो भी समस्या इनके साथ है ये ख़त्म हो जाए। थर्ड पार्टी जो गलत इंसान है जिसके साथ ये जुड़ गए हैं, जो इनको दुख दे रही है, जो इनका नुकसान भी करा रही है, जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं, उससे भी ये निकल जाएंगे। तो ये भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से आपके साथ जी पाएंगे। ये इस इंसान के दिमाग में बात है जिसकी वजह से कमिटमेंट के बारे में ये सोच रहे हैं। और पास्ट में ऐसा था गाइस कि इस इंसान में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि आपकी तरफ बढ़ सकें थर्ड पार्टी को छोड़कर। लेकिन अब ऐसा है कि ये इनमें स्ट्रेंथ आई है, इसी वजह से ये सोच रहे हैं कि आपको सॉलिड कमिटमेंट देना है। अब पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी, ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन रहती रही है और अपनी मनमानी जो ये करते रहे, वैसा अब ये करने वाले नहीं हैं। जो भी इनसे गलती हुई है गाइस, ये उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आपसे ये चाहते हैं कि किसी तरह आप इनको माफ़ करें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि ये आपसे अलग रहना नहीं चाहते, ये आपको खोना भी नहीं चाहते और ये इंसान नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ें। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं, इसीलिए कि जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये ऐसा है कि झुकने को अब तैयार भी हैं और थर्ड पार्टी से निकलकर ये आपकी तरफ बढ़ने को भी तैयार हैं। पर वही बात है कि इनके मन में ये सवाल भी रहता है कि अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या इनको मौका देंगे, क्योंकि ये भी डरते हैं कि अगर ये थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ते हैं और अगर आप भी इनका साथ नहीं देंगे तो फिर ये इंसान कहाँ जाएंगे, ये भी सवाल इनके मन में रहता है। तो ये यही चाहते हैं कि आप इनका साथ दें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। और ऐसा है कि किसी भी तरह से इनको अब ऐसा है कि आप मना ना करें, ये हर्ट होना नहीं चाहते। ये इनको लगता है कि अगर आप इनको रिजेक्ट करते हैं तो ये हर्ट होंगे, तो ये सब ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं ये आपका साथ दें और आप भी इनका बराबरी से साथ दो, क्योंकि आपने हमेशा से इनका साथ दिया है और आप जब इनसे अलग हुए हैं तो ये भी परेशानी में घिरे रहे हैं। तो अब ये वैसी लाइफ जीना नहीं चाहते, ये चाहते हैं आपके साथ रहना। आपके साथ इनको प्यार मिलता है, आप इनको समझते हैं, तो इसीलिए इंसान आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। तो ये वही चाह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपके सामने ये झुकेंगे भी और आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, लेकिन आप ऐसा है कि इनको रिजेक्ट ना करें। अभी आपके पर्सन का ऐसा दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वहाँ कुछ भी सही नहीं है और थर्ड पार्टी का रवैया इनको पसंद नहीं आ रहा। जिसको पास्ट में ये बहुत अच्छा समझ रहे थे, अब ये समझ गए हैं कि वो इंसान ठीक नहीं है, वो इंसान लालची है, अपने मतलब से इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये इंसान अब ऐसा है कि आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं,
इसीलिए ये समझ गए कि आप वो इंसान हैं जो कभी इनसे कुछ मांगते भी नहीं थे, जो कभी इनको ऐसा है कि हर्ट नहीं करते थे, कभी इनको आपने दुख नहीं दिया। और जिस इंसान का साथ ये दे रहे हैं वो गलत है, जो कि इनको हमेशा ऐसा है कि दुख भी दे रहा है, और ये जितना भी किए जा रहे हैं उनके लिए वो इंसान खुश भी नहीं होता, और ऐसा है कि इनके साथ धोखा भी कर रहा है। तो यहाँ पर वही बात है गाइस कि जो आप नहीं कर पाए हैं, कह दीजिए तो थर्ड पार्टी ने वो किया है। उस थर्ड पार्टी ने ही इनको कह दीजिए तो सबक भी सिखाया है। नहीं तो ये इंसान आज आपकी कदर नहीं करते। तो थर्ड पार्टी से लेसन मिला है आपके पर्सन को, और इसीलिए अब ये आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, और इसीलिए अब ये आपका साथ देने को भी तैयार हैं। तो यहाँ पर वही है गाइस कि अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ नहीं बढ़ते तो इस इंसान की आंखें तो खुलती नहीं, कभी आपकी अच्छाइयाँ इनको दिखती नहीं। तो ये वही यहाँ पर हुआ है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही ये आपको समझ पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी ने जो इनके साथ किया उसकी वजह से इनको अच्छे बुरे की पहचान भी हुई है। तो अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने को तैयार दिखाई देते हैं। तो समझ गए गाइस, तो ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा समय और लगेगा, आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी से पहले इनको निकलना पड़ेगा, तभी ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगी। तो समय तो यहाँ पर वही है कि 2 महीने तक का लग सकता है, पर ये इंसान किसी भी तरह वहाँ से अब निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने भी मन बना लिया है, ये और तकलीफ़ में नहीं रहना चाहते। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।